एपिसोड की स्टार्टिंग एक सोलर एक्लिप्स से होती है। ये है साल 2009 और हमें पता चलता है ये स्पेशल मोमेंट पूरे 61 इयर्स बाद आया है। नेक्स्ट हमें अपने ड्रामा के मेन लीड रियू संजय को दिखाया जाता है, जो एक केपॉप आइडल है और उसके बाकी टीम मेंबर्स उसके मैनेजर के साथ एक इंटरव्यू में पहुंचते हैं और इनके ग्रुप का नाम है एक्लिप्स, जो कि 4 मेंबर्स का 2 मंथ्स पुराना ही ग्रुप है। वहीं दूसरी ओर ड्रामा की मेन लीड इमसोल हॉस्पिटल के बेड पर थी। उसकी मॉम उसकी देखभाल कर रही थी। इमसोल का एक एक्सीडेंट हुआ था जिसके चलते उसके पैर पैरालाइज हो चुके हैं। वो एक जिंदा लाश की तरह लेटी थी। उसकी मॉम मोबाइल लेकर बाहर जाने लगती है, तभी उससे वाज गिर जाता है और वो टूट जाता है, पर वो आकर साफ करेगी ये सोचकर वहाँ से चले जाती है। उनके जाते ही इमसोल एक कांच का पीस लेकर अपने आप को हर्ट करना चाह रही थी, तभी उसकी रिंगटोन बजती है, जो वो तो इग्नोर कर रही थी, पर सामने के बेड वाली लेडी जो एक्लिप्स ग्रुप का ही लाइव इंटरव्यू रेडियो पर सुन रही थी, वो उसे इस आवाज़ को बंद करने का कहती है। इमसोल को कॉल उठाना ही पड़ता है और उसे कॉल संजय हमारे मेन लीड ने ही करा था। इंटरव्यू के दौरान वो उससे एक्लिप्स ग्रुप के बारे में पूछता है, तो इमसोल उसे कहती है वो नहीं जानती एक्लिप्स को, और यही इंटरव्यू सामने रेडियो पर भी सुना जा सकता था। फिर वो इंटरव्यूअर इमसोल को लकी बताते हुए उसे गिफ्ट में शूज़ मिलेंगे कहती है। इमसोल गुस्से में कहती है उसे गिफ्ट नहीं चाहिए, जिस पर इंटरव्यूअर कहती है कोई बात नहीं, आपको एक बाइसिकल दे देंगे। अब तो इमसोल की सब्र का बांध टूट ही जाता है और वो एंग्री और इमोशनल दोनों होकर चिल्लाते हुए कहती है उसे सिर्फ उसके पैर वापस चाहिए। क्या वो उसे वापस कर सकते हैं? उसे इन सब यूजलेस गिफ्ट्स की कोई ज़रूरत नहीं, और फ़ोन फेंक देती है। ये सभी उसका इतना रोना धोना सामने वाली पेशेंट भी देख रही थी। इंटरव्यूअर माफ़ी मांगकर कॉल कट करने ही वाली थी कि संजय कहता है रुको, क्या तुम अभी भी सुन रही हो? अब हालांकि वो तो फ़ोन ज़मीन पर फेंक चुकी थी, पर उसे सामने वाले रेडियो से संजय की आवाज़ सुनाई दे रही थी। संजय आगे कहता है माना तुम्हारे लिए जीना मुश्किल होता जा रहा है, पर अपने अपनों के लिए जो तुम्हारे फिक्र करते हैं, तुमसे बहुत प्यार करते हैं, उनके लिए तुम्हें जीना होगा। ये सुन इमसोल उसकी मॉम का सोच पूरी तरह टूट चुकी थी। तभी उसकी मॉम वहाँ आ जाती है और अपनी बेटी को इस हाल में देखकर उसे गले से लगाकर उसका पूरा दुख दर्द आंसुओं के जरिए बहा देने को कहती है। अब इसके बाद कहानी मोड़ लेती है साल 2023 में। एक रूम जो फॉर श्योर किसी फैन गर्ल का ही लग रहा था, उसके फेवरेट्स के फोटोज एंड पोस्टर से भरपूर, और हमारी मेन लीड इमसोल बिस्तर पर उसके फेस पर कोई चित्रकारी कर रहा था, और आँख खोलने पर अपनी ग्रैंडमा को सामने देख तो वो चौंक ही जाती है। और उससे भी बड़ा झटका उसे तब लगता है जब वो अपने ग्रैंडमा के हाथ में उसके फेवरेट के-पॉप आइडल स्टार संजय की वॉच देखती है। वो ग्रैंडमा से रिक्वेस्ट करने लगती है वॉच से रिटर्न करने के लिए, पर ग्रैंडमा तो भाग ही जाती है और इमसोल पूरे घर में वॉच फिर से पाने की मशक्कत में व्हीलचेयर पर दौड़ रही थी। तो बेसिकली अब इमसोल एक्लिप्स ग्रुप और खासकर संजय की डाई हार्ड फैन बन चुकी है और उसने अपनी कंडीशन को भी एक्सेप्ट कर लिया है। वो इस अपार्टमेंट में अपनी मॉम, अपनी ग्रैंडमा जिनकी याददाश्त जा चुकी है, और अपने भाई के साथ रहती है। बहुत मशक्क़त के बाद इमसोल की मॉम फाइनली वो वॉच ग्रैनी से लेकर उसे लौटा देती हैं, जो पाकर उसकी जान में जान आती है। उसकी मॉम पूछती है तो आज ही है कॉन्सर्ट? इमसोल कहती है हाँ, वो पूरे 5 साल बाद स्टेज पर आ रहे हैं। यहाँ दूसरी ओर कॉन्सर्ट की तैयारी जोरों शोरों से चल रही थी। संजय भी मेकअप रूम में रेडी हो रहा था, तभी उसके मैनेजर आकर उस पर चिल्लाने लगते हैं कि उसने मूवी के लिए आखिर क्यों मना करा। वो उसे मूवी के बाद एक बहुत लंबा ब्रेक देंगे। संजय कहता है उसे ब्रेक नहीं, रिटायर होना है। संजय अभी रिटायर होना चाहता था, पर एक्लिप्स की पॉपुलैरिटी, फैंस का प्यार देखकर मैनेजर ऐसा नहीं होने देना चाहता था। यहाँ इमसोल उसकी फ्रेंड का वीडियो एडिट कर रही थी और उसे ऐसे एंड मोमेंट पर काम देने के लिए गुस्सा भी करती है, पर उसकी फ्रेंड ही तो है जिसने उसे काम दिया। अदरवाइज तो उसने ना जाने कितने इंटरव्यू दे दिए हैं, पर काम नहीं मिल रहा। काम पूरा होने पर वो टाइम देखती है और वो लेट हो गई कहकर कॉन्सर्ट के लिए सभी सामान पैक करती है, स्पेशली टिकट, और संजय के पोस्टर को आई लव यू कहकर कॉन्सर्ट के लिए निकल जाती है। वो उसकी बेस्ट फ्रेंड के साथ जा रही थी और उसे ड्रॉप करने के लिए वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को थैंक्स करती है। फिर उसकी फ्रेंड उसे उनके स्कूल की ईयरबुक देती है, जो देख इमसोल बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि संजय हाई स्कूल में उन्हीं के साथ पढ़ता था, पर उन्होंने उसे कभी नहीं देखा, या फिर कहा जाए ध्यान ही नहीं दिया। ईयरबुक में संजय के फोटो देख इमसोल बहुत खुश हो जाती है और कहती है संजय पहले से ही हैंडसम है। अब वो कॉन्सर्ट वेन्यू पर पहुंच गई थी। वहां की पॉजिटिविटी देखकर वो बहुत खुश थी और उसे वहां उसकी फ्रेंड जो उसकी जूनियर है मिलती है। ये दोनों साथ ही कॉन्सर्ट देखने वाले हैं। फिर वो साथ में संजय के पोस्टर के साथ ढेर सारे पिक्चर्स क्लिक कराते हैं। तभी इमसोल के पास उसने जो इंटरव्यू देना था उसके लिए कॉल आता है, पर उसे अभी वहाँ पहुँचना होगा। इमसोल कहती है हाँ वो आ रही है। उसकी जूनियर कहती है सिर्फ 2 घंटे में कॉन्सर्ट स्टार्ट होने वाला है।
इमसोल वो जल्दी आ जाएगी और सुंजे के पोस्टर से भी ये कहकर कि हम जल्दी मिलेंगे वहाँ से चले जाती है। यहाँ बाकी सभी मेंबर्स भी रेडी हो रहे थे, तभी सुंजे के आने से सभी के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और उनके टर्म्स अच्छे तो नहीं है एक दूसरे के साथ, ये साफ समझ में आ रहा था। यहाँ इमसोल इंटरव्यू देने पहुँचती है। वो फर्नीचर, इतनी बड़ी बिल्डिंग सब देखकर बहुत खुश थी, तभी उसकी नज़र सीढ़ियों पर पड़ती है। उसे देखकर एक एम्प्लॉय उससे आकर पूछता है कि क्या काम है। वो बताती है उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया था, जिस पर वो उसकी व्हीलचेयर को देखता है। नेक्स्ट सीन में इमसोल बाहर आ रही थी और उसके कानों में वही बातें गूंज रही थी कि हम आपके साथ काम तो करना चाहते हैं, पर ये 2 मंजिला इमारत है और यहाँ लिफ्ट भी नहीं। इमसोल को भले ही बुरा लग रहा था, पर वो खुद को भी ऐसा फील नहीं होने देती और उसके प्यारे सुंजे के कॉन्सर्ट को भी अटेंड करना है ये कहकर बस के लिए निकल जाती है। पर बस तो ट्रैफिक में फंस जाती है और उसकी जूनियर का मैसेज आता है कि वो एंट्री लेने ही वाली है, जल्दी आ जाओ। यहाँ इमसोल बहुत परेशान थी और जब फाइनली वहाँ पहुँचती है तो सब खाली था, वहाँ तो एक चिड़िया भी नहीं दिख रही थी। तभी सामने से एक स्टाफ जा रही थी और उसे रोकते हुए वो पूछती है कि क्या वो उसे अंदर ले जा सकती है। पूछने पर स्टाफ कहती है एंट्री बंद हो चुकी है। ये सुन इमसोल उसे अपनी बेचारियत दिखाने लगती है कि वो बस में ट्रैफिक में फंसी थी और इतनी मुश्किलों से यहाँ पहुंची है, यहाँ कितनी ठंड भी है। ये सब सुन स्टाफ कहती है अगर वो उसे टिकट दिखा दे तो वो उसे अंदर ले जा सकती है। इमसोल बहुत खुश होकर टिकट निकालने लगती है, पर ये क्या, उसे तो टिकट ही नहीं मिलती और उसे याद आता है बस में चढ़ने के बाद कार्ड स्कैन करने के लिए निकालते वक्त वो टिकट वहीं गिरा आई। अब तो उसकी जान ही अटक गई थी। यहाँ कॉन्सर्ट बहुत एनर्जी के साथ स्टार्ट होता है और इमसोल वहीं बाहर लाइट से खिलाते हुए कॉन्सर्ट्स को सुनने लगती है। कॉन्सर्ट बहुत एनर्जेटिक और पावरफुल था। फैंस के चैंट, उनका प्यार साफ दिख रहा था। तभी लास्ट परफॉर्मेंस के बाद सुंजे कहता है वो उनका डेब्यू सॉन्ग भी गाएगा, जो एक्चुअल में बहुत इमोशनल था। ये सॉन्ग सुन इमसोल फोन में चेक करती है कि ये सॉन्ग तो परफॉर्मेंस लिस्ट में था ही नहीं, पर फिर सॉन्ग को फुल एंजॉय करने लगती है और इसी इमोशनल सॉन्ग के साथ कॉन्सर्ट एंड हो जाता है। सभी फैंस घर लौट रहे थे, इमसोल भी। उसका दिल अपने फेवरेट आइडल की सिर्फ आवाज सुनकर ही फूला नहीं समा रहा था और इसी मोमेंट को और स्पेशल बनाने के लिए सीजन की फर्स्ट स्नो भी गिर जाती है। तभी अचानक किसी की टक्कर लगने से उसका फोन गिर जाता है और उसकी स्क्रीन टूटने के साथ साथ वो काम करना भी बंद कर चुका था। यहाँ लास्ट परफॉर्मेंस के बाद सुंजे बहुत एग्जॉस्टेड नजर आ रहा था। वो रूम में एंटर होता है, तभी उनका एक मेंबर इन युग बहुत रोकने के बावजूद भी सुंजे की कॉलर पकड़ लेता है और कहता है तुम खुद को समझते क्या हो, रिटायर हो रहे हो। सुंजे वो इस बारे में किसी और दिन बात करेंगे कहता है। ये सुन इन युग बहुत गुस्से में वहाँ से निकल जाता है और उसके पीछे बाकी दोनों मेंबर्स भी चले जाते हैं। उनके जाने पर सुंजे बहुत एग्जॉस्टेड था, इसलिए टेबल का सहारा लेता है। वो बहुत ही टायर्ड था। इमसोल का मोबाइल भी काम नहीं कर रहा था, इसीलिए वो फुटपाथ से व्हीलचेयर पर जा रही थी। स्नो के कारण ठंड भी बढ़ती जा रही थी और तो और व्हीलचेयर भी काम करना बंद कर देती है। इमसोल परेशान होकर बहुत ट्राई करती है उसे चालू करने का, पर वो जवाब दे चुकी थी। इसके बाद तो इमसोल कंट्रोल कर ही नहीं पाती। आज सुबह से जो सब कुछ हुआ, उसे इंटरव्यू के लिए मना कर दिया गया, उसका टिकट खो गया, उसका फ़ोन भी टूट गया और अब ये व्हीलचेयर, इस सभी से वो बहुत फूट फूट कर रोने लगी थी कि ये सब आखिर उसी के साथ क्यों होता है। यहाँ सुंजे कार में घर रिटर्न आ रहा था और तभी उसकी नज़र फुटपाथ पर इमसोल पर पड़ती है। इमसोल देखती है एक ब्लैक कार उसके सामने आकर रुकती है और उसमें से कोई ब्लैक आउटफिट में ब्लैक अम्ब्रेला के साथ बाहर आता है और जैसे ही उसका फेस विजिबल होता है, इमसोल को तो यकीन ही नहीं होता। उसके सामने उसका फेवरेट रियू सुन जे था, जो उसकी ओर बढ़ता है उसे अम्ब्रेला के अंदर करते हुए। इमसोल आंखें फाड़कर सोच रही थी कि क्या ये सब सपना है और यही एपिसोड एंड हो जाता है। आगे की कहानी जानने के लिए स्टे ट्यून्ड। बाय।